हेलो गाइस, कैसे हो सब? सबको मेरी वॉइस आ रही है? स्क्रीन दिख रही है क्लियर? प्लीज कंफर्म। यस सर। आ रही है। आ रही है, ग्रेट। हम्म, ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा मीरा, आप कहाँ, सॉरी मीना, आप कहाँ से? थोड़ा अपने बारे में बताओ यार, डिटेल मैं वर्क। सर इंदौर में हूँ अभी। ओके। हम्म। इंदौर में हो, आपने क्या किया था? ग्रेजुएशन वगैरह? मैंने तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया था सर, तो फिर वो काफी ज्यादा मतलब गैप लग गया। हम्म। तो फिर अब टेस्टिंग के बारे में सोच रहे। चलो, ठीक है, सही है। ओके। हम्म। सूरज। यस। ठीक है, सबसे पहले बताओ कैसे हो? यस सर, आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू? ठीक। आई एम गुड यार। अच्छा, थोड़ी वॉइस ना आपकी बहुत स्लो है, थोड़ा सा माइक ठीक करना अपना। ठीक है, सो अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो आप? मैं कोल्हापुर। कोल्हा, अच्छा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र तो एक जैसे क्या बताऊँ, सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास महाराष्ट्र के ही आते हैं। ठीक है, यस। तो तू अच्छे से जानता हो महाराष्ट्र वाली जगह तो अच्छे से। ठीक है, कोल्हापुर से हो। और कहते हैं, ग्रेजुएशन किस में किया था आपने? ग्रेजुएशन मैकेनिकल से। हम्म। मैकेनिकल से। मैकेनिकल ना, ओके डन। अच्छा, उसके बाद अभी क्या कर रहे हो जॉब में? हाँ सर, जॉब चल रहा है। मैं आईटी ऑडिटर ठीक है, सही है। ओके, हूँ। चलो, ठीक है, ग्रेट। इतना इनको पूछना था बेसिकली, थोड़ा सा रफ आइडिया चाहिए था इनको अपना, आप सबके बारे में। ठीक है, मीना सिंह से बात होगी, इसमें से बात होगी। सैमसंग लिख के आया हुआ है नाम, बट ये पता नहीं चल रहा कि नाम है क्या। तो उनका माइक भी सही कनेक्टेड नहीं है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, कोई सुनी। थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम गोविंद कुमार गौतम है, और मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ यार। मैं लाइक मुझे 6 साल हो गए इंडस्ट्री में वर्क करते हुए। मैंने टीसीएस में वर्क किया है, मैं उसके बाद मैंने 2 और स्टार्टअप से मेरे उस पर वर्क किया था मैंने, मतलब थे कंपनी से, उस पर वर्क किया था मैंने। उसके बाद अभी मैं विप्रो में हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं एज ए सीनियर क्यूए लीड हूँ वहाँ पे मैं। तो मेरे अंडर आई थिंक कितने यार, वो 80 से 120 के आसपास क्यूए हैं जो वर्क कर रहे हैं। उनको भी मैं सिखाता हूँ, प्लस मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे मुझे डील करनी पड़ती है, उनसे भी मेरी मीटिंग्स वगैरह हो जाती हैं। और मुझे इंटरव्यू लेना पड़ता है, फाइनल राउंड सेकेंड राउंड जिस तरह से रहता है, तो सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। साथ में क्या होता है, लाइक मेरा जो मॉर्निंग टाइम हो गया, सभी इस टाइम पे देखो 8 बज रहे हैं ना, तो इस टाइम पे भी, या मेरा इवनिंग टाइम हो गया जैसे 7:30 के बाद, उस टाइम में पढ़ा रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को। और मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाता हूँ, मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिकल पे ही जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो भी हम रियल टाइम जो हम काम करते हैं ना, वो प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, और लाइव प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ प्रैक्टिकली सिखाऊंगा जो हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो डैट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको सारी चीज़ें आती हो, आप फंसो ना वहाँ जाके। ठीक है, तो इस तरह से मेरा रहता है। और मेरे आई थिंक कितना बताऊँ आपको मैं, 1100 प्लस स्टूडेंट है मेरे, जिनको मैंने पढ़ाया है वो प्लेस्ड है। ठीक है, और वो अच्छी जॉब पे, मतलब किसी के 4 लाख का पैकेज है, मतलब मिनिमम से मिनिमम पैकेज जो बच्चा गया वो 4 लाख है। और जो मैक्सिमम पैकेज बच्चा गया हो गया 22 LPA है उनका। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स जो बच्चे थे वो ज़्यादातर नॉन टेक्निकल फील्ड के थे, और ज़्यादातर फ्रेशर थे स्टूडेंट्स। ठीक है, उन सबको मैंने पढ़ाया, सब अच्छा प्लेस आज की डेट में। रिसेंटली अभी जो कल परसों प्लेसमेंट हुआ है उन लोगों का भी, उनका भी 10 लाख का पैकेज है, किसी का 15 लाख का पैकेज है, किसी का 12 लाख का पैकेज है, इस तरह से गया है। ठीक है, तो सब हो जाता है, बस अपने को स्किल अच्छी करनी पड़ती है अपनी। ठीक है, स्किल अच्छे करने के लिए सारी चीज़ों को सिखा दूंगा मैं, कि कैसे टेस्ट केस लिखते हैं, जो हम सीखेंगे भी आगे आगे जाके, टेस्ट केस कैसे लिखना है, जीडा पे कैसे वर्क करना है, इनटू में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, वो सब मैंने बना के रखा हुआ है, सो दैट कहीं भी जाके आप लोग अटको ना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ। ये बेसिकली मेरी वेबसाइट है, जो अभी मैंने, एक तो मेरी बनी हुई थी ऑलरेडी वेबसाइट, बट उसमें थोड़ा सा काम मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको हटा के न्यू बनवा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हो बेसिकली मेरी ही वेबसाइट है, और अभी काम चल रहा है इसका, ये बट मैंने डाल दिया है ताकि वो लोग कंप्लीट कर पाए इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये है बेसिकली, इसमें अभी कहते हैं जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स है बेसिकली, वो सब इन जो आप कंपनीज देख रहे हो, इन सब पे लगे हुए हैं अभी। ठीक है, अभी मुझे इसमें रिव्यूज डलवाने हैं, वो मैं डलवा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी कंप्लीट हुआ नहीं है मेरा वेबसाइट। बट हाँ, अगर आपको एक्चुअल रिव्यूज देखने हैं तो मैं सीधा आपको गूगल में दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा गूगल में भी लिंक है सब कुछ, तो मैं दिखाता हूँ आपको।
आई थिंक दूसरे से जाना पड़ेगा अपने को। 1 मिनट। ये रहा। ठीक है, यहाँ सारे रिव्यूज डले हुए हैं, मेरे मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सब ने रिव्यू डाला है। अच्छा है बुरा है जैसा है सब डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको रिव्यू चेक करने हैं ऐसे चेक कर सकते हो, जो सब ने डाले हुए हैं यहाँ पे, इस तरह से है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम लोग। मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसको, इसको भी हटा देता हूँ। हम्म, और हाँ, सीधे पॉइंट पे आता हूँ मैं। देखो अब जो हम करने वाले हैं बेसिकली वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, जिसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, पहले उस पर आ जाते हैं पॉइंट पे हम लोग। इस ट्रेनिंग का नाम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जीरो टू हीरो करके, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता है इसके बारे में। उनको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से सिखाता हूँ मैं। और ऐसे पॉइंट तक लेके जाता हूँ जहाँ पे वो खुद जाके वहाँ पे जाके वो इंटरव्यू दे सके और अपना अपने आप को आगे बढ़ा सके, ठीक है, अच्छे पैकेज जा सके वो लोग। इस तरह से काम चलता है अपना। तो अपनी फर्स्ट क्लास है आज, देन आगे वो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या कोर्सेज हम कवर करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हम कवर करेंगे इस बैच के अंदर। हम यहाँ कवर करेंगे मैनुअल टेस्टिंग, वेबसाइट कैसे मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, सारा हम सीखेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे यहाँ पे। देन मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग सीखेंगे हम लोग। मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग में कैसे एंड्रॉयड के डिवाइस में, iOS के डिवाइस में टेस्टिंग की जाती है, वो हम रियल टाइम में सीखेंगे। इसके लिए कुछ टूल्स भी आते हैं यार, जैसे वर्क बेंच हो गया, उस पर हम वर्क करेंगे क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम होता है। देन आगे मूव करते हैं हम लोग। फिर आता है हमारे पास डेटाबेस टेस्टिंग। तो डेटाबेस तो सुना होगा आपने, बट आपको पता नहीं है काम कैसे करते हैं इसमें एक्चुअल टाइम में, ये बनाता है कैसे डेटाबेस को, ठीक है। वो सब हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। और इसके लिए एक लैंग्वेज यूज करेंगे माई सीक्वल करके, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद करेंगे एपीआई टेस्टिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री में देख लो आप लोग, जो भी इंडस्ट्री है आज की डेट में, सब एपीआई टेस्टिंग में वर्क करती है, ठीक है। इसलिए अपने को एपीआई तो आना ही चाहिए। प्लस जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं सब में एपीआई यूज होती है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कैसे इसमें काम करते हैं। सब हम प्रैक्टिकली करेंगे। इसका एक सर्वर जो मैंने बना रखा है, जो कि मैंने विप्रो में इंस्टॉल करवा रखा है, वो भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप लोग इस पर काम कर सको। प्लस इसके लिए जो टूल आता है वो पोस्टमैन करके टूल आता है, इस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। ये चार चीजें कौन कौन सी, मैनुअल टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग एंड एपीआई टेस्टिंग, चारों हम अच्छे से कवर करेंगे। देन हम आगे मूव करेंगे। फिर आएगा टेस्ट केसेस। टेस्ट केस बेसिकली क्या होता है ना, मान लो कि ये आपका सॉफ्टवेयर, इस पे आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो हम सडनली टेस्टिंग के जंप नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं बेसिकली, पहले हम इसके डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि क्या क्या टेस्ट करेंगे इसके अंदर, और कैसे कैसे टेस्ट करेंगे इसके अंदर। तो उस डॉक्यूमेंट को ही हम बोलते हैं टेस्ट केसेस, क्योंकि हमने क्या किया होगा, टेस्ट करने के लिए केसेस बना रखे हैं, इसलिए हम उसको टेस्ट केसेस बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम सीखेंगे उसको। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अपने पास आएगा, ठीक है, फिर अपने पास क्या आएगा, हमें अपना बग ट्रैकिंग टूल। मींस जब हम टेस्टिंग करेंगे, मान लो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ और मुझे कोई इशू मिलता है यहाँ पे जाके, मतलब कोई इशू मिल रहा है इसके अंदर, जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पेज ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो इशूज मिलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग बग्स। वो जो बग्स आते हैं ना, वो भी हमें ठीक कराना होगा अपने डेवलपर से। तो ऐसे हम, और नॉर्मली इससे जैसे बात कर रहे हैं अभी, ऐसे नहीं कराते। होता है कि प्रॉपर के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर एक टूल आता है जीरा करके, जीरा नाम का टूल करने जाके उस बग को असाइन करते हैं डेवलपर के नाम पे, तब डेवलपर उसको ठीक करता है। देन हम आगे जो फर्दर टेस्टिंग वगैरह है वो सब हम चीजें करते हैं, ठीक है। तो उस जीरा कैसे वर्क करने क्या फ्लो होगा, वो पूरा मैं आप लोगों को सही करवाऊंगा, क्योंकि रियल टाइम में जीरा पे ही आपको वर्क करना होगा जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो। फिर हम आगे मूव करते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट, जिसमें क्या है कि हम लोग काम करेंगे लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। तो लाइव प्रोजेक्ट हो गया, रियल टाइम प्रोजेक्ट हो गया, तो उस पर हम वर्क करेंगे। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट है, ई लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट है, और बैंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने पास, तो हम काम करेंगे इन पे। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। फिर यहाँ पे आता है इंटरव्यू सेशन एंड प्रिपरेशन। मीन्स अब देखो, हम जैसे कोई ने बताया कि हम लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, बट इंटरव्यू जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें वहाँ पे किस तरह से आंसर देना है, क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सब पहले हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। देन वहाँ पे हम जाएंगे। और उसको करने के लिए भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, नौकरी प्रोफाइल सेटअप करनी पड़ेगी, लिंक्डइन जो प्रोफाइल होती है उसको सेटअप करना पड़ेगा, हाइस्ट आता है आज की डेट में, हाइस्ट अच्छा चल रहा है तो उसको सेटअप करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको सेटअप करके दूंगा, सो डेट आप कहीं पे अटको ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं टेस्टिंग के अंदर, वो तो सिक्योरिटी टेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जब आप जाओगे इंटरव्यू में, तो अगर बैंकिंग डोमेन आपके वो पूछ रहे हैं कि बैंकिंग डोमेन से रिलेटेड कुछ चीज़ आपको पता ही नहीं, पता,
जनरल ऑफिस सिक्योरिटी टेस्टिंग को उससे पूछेंगे, ठीक है, तो वो भी अपने को आने चाहिए, तो इसलिए उसको भी मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, ताकि इसको भी हम लोग कवर करेंगे पूरा अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इन सब के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है मॉक इंटरव्यू। क्योंकि ना मॉक इंटरव्यू से मुझे मालूम चलता है मेरा जो स्टूडेंट है वो कहाँ गलतियां कर रहा है यार, ठीक है, क्योंकि कहाँ पे उसने बेसिकली गलतियां करी है, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम बेटर कर सकते हैं, वो सब मालूम चलेगा मॉक इंटरव्यू से। तो बेसिकली होता है कि मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं दिखाइए तो चलो, एक मिनट। ये देखो, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया। कुछ स्टूडेंट होते हैं हर बैच में जो कि इंटरव्यू नहीं देते हैं, ठीक है, वो गायब होते हैं। जिन्होंने इंटरव्यूज दिया उन्होंने उनको फीडबैक भी डाला, मैंने क्या क्या हुआ था यहाँ पे और कैसे इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। जिसका 8 आया है, मतलब अच्छा है, वो इंटरव्यू जल्दी क्लियर कर लेगा। पर जिसका थोड़ा कम है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इस तरह से चलता है यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ, चल तो सारी चीज़ इसके अंदर देखो, इन सारे स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, काफी सारे लोग इसमें प्लेस भी हो गए हैं। और अभी कुछ का इंटरव्यू, अभी किसका भी फाइनल राउंड चल रहा है, किसी का भी अच्छा राउंड चल रहा है, इस तरह से भी है। तो सब हो जाएगा अपने आराम से। अब इस पॉइंट पे आता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद जॉब सपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया, एक सेकंड माइक ऑन है किसी का, हाँ। इसके बाद जॉब सपोर्ट के लिए क्या होगा, जितने मेरे एचआरस वगैरह हैं, क्योंकि मेरे कनेक्शन एचआर के साथ, जितने मेरे एचआरस वगैरह हो गए, जितने मेरे लाइक जो लोग आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, मेरे खुद के जो दोस्त वगैरह, मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उन सबको भी मैं आपको रिज्यूमे देता हूँ। वो लोग भी मतलब अपने एचआरस को, या जो मेरे एचआरस है बेसिकली, जितने मतलब मेरे पास आई थिंक 100 के आसपास एचआरस है जिसमें कनेक्टेड हो, तो वो लोग भी मेरे को, मतलब उनको भी मैं अपने रिज्यूमे, अपने स्टूडेंट का रिज्यूमे भेजता हूँ। वो लोग भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, तो अपना आराम से हो जाता है प्लेसमेंट, तो उसकी दिक्कत नहीं आती है। बस अपने को क्या आनी चाहिए अच्छे से, अपने पास स्किल्स आने चाहिए अच्छे से। प्रेजेंटेशन स्किल हमारे पास होनी चाहिए, फ्रैंकली बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप बताओगे सामने वाले को ना, उतने अच्छे से वो आपको समझेगा, ठीक है, बंदे को चीजें आती हैं, इसको मुझे लेना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से वो सैलरी भी डिसाइड करते हैं। जितना मतलब जितना रुक रुक के, जितना स्लो बताओगे, जितना कम बताओगे ना, सैलरी भी डिसाइड होती है। जहाँ पे आपको 60 लाख देना चाहिए था उस बंदे को, वो आपको फिर 5 लाख रोक देगा, क्योंकि आप प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे हो उसको, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उसका ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो हम पढ़ने वाले हैं आज की डेट में, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब जो प्रोजेक्ट होता है इंडस्ट्री में ना यार, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। अब जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होता है इंडस्ट्री में, मान लो कि डेवलपर ने बनाया, मुझे आता कैसे पहले ये समझना पड़ेगा अपने को। होता क्या है कि ना, मान लो मैं क्लाइंट हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट बनवाने से, मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट बनवाना है एग्जाम्पल के लिए, मैं क्लाइंट हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी कंपनी में, मतलब कि मैं या तो मेल करूंगा, या कोई एग्जीक्यूटिव है उनसे, तो मैं उनसे बात करूंगा कि भाई मेरे को ये प्रोजेक्ट बनवाना है, कैसे बनवाओगे ये बताओ। तो वो क्या करेंगे बेसिकली, वो कंपनी, वो अपना उनका जो होगा एग्जीक्यूटिव, यानी कि उनका जो होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका जो कंपनी का जो होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उसके थ्रू मेरी मीटिंग करवाएंगे। उस मीटिंग में बताएंगे भाई क्या क्या बेसिकली चीजें बनानी है इसके अंदर, वो सब मेरे से एक रफ आइडिया ले लेगा क्या क्या इसमें बनाना है। तो उसके बिहाफ पे मुझे एक वो एसआरएस बना के दे देगा। एसआरएस होता है एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज को बनवानी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको इस चीज का, ठीक है। तो वो एसआरएस हो जाएगा। एसआरएस होने के बाद फिर क्या होता है कि वो लोग डिसाइड करें, मतलब एसआरएस हो गया, उसके बाद एसआरएस दे दिया जाएगा किसको, एक बार दोबारा से क्या नाम है, क्लाइंट को, कि भैया एक बार देख लो, अब जो जो आप बोल रहे हो सारी चीज के अंदर मेंशन है या कुछ चेंजेस है इसके अंदर, आप बता दो। उसके बाद पहले वो पूरा देखेगा क्लाइंट, उसको लगा सब कुछ सही है, तो बोलेगा सब ओके, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट एकदम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट नहीं होगा, उसके बाद इसका बनता है डिजाइन डॉक्यूमेंट। भाई कैसे कैसे जो चीजें बेसिकली आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, पहले इसका डिजाइन डिजाइन डॉक्यूमेंट बना था कि भाई इसको ऐसे ही रखना है या कैसे रखना है, उसके बाद जाके चीजें स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो पहले क्या बनता है, पहले डॉक्यूमेंट तैयार होगा आपका, इसे बोलते हैं एसआरएस, इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स होगी क्या क्या चीज बननी कैसे बननी है। देन इसका डिजाइन डॉक्यूमेंट बनेगा। उसके बाद जाके क्या होता है बेसिकली, मान लो एक चीज और समझा देता हूँ आपको मैं। इतनी जो सारी अब चीजें देख रहे हो, यहाँ देखो मॉड्यूल, अब जो देख रहे हो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन बेसिकली क्या है, ये भी एक मॉड्यूल कहलाता है, ठीक है। अबाउट है, अबाउट यानी कि अबाउट अस है बेसिकली, ये भी क्या है कि मॉड्यूल कहलाता है। कोर्सेज है, कोर्सेज में देखो 2 सेक्शन आ रहा है अपने पास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये क्या है, ये भी एक अपना मॉड्यूल कहलाता है, ठीक है। ये जो मॉड्यूल्स हुए, मॉड्यूल के अंदर जो सब मॉड्यूल्स हुए, ठीक है, वो मॉड्यूल सब मॉड्यूल मिला के एक प्रोजेक्ट के अंदर, ये तो छोटा प्रोजेक्ट है, बट एक जो हम रियल टाइम जो प्रोजेक्ट करते हैं, उसके अंदर कम से कम भी 300 400 मॉड्यूल सब मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ना, सारा चीज है, ये सारा मॉड्यूल एक साथ नहीं बनाते हैं कभी भी। हम करते क्या है वहाँ पे,
हम लोग ना डिवाइड करते चीजों को। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं, 1 मिनट। ये देखो, होता क्या है बेसिकली, मान लो मैंने बताया ना कि बहुत सारे मॉड्यूल अपने पास, तो हम करेंगे कि हम डिवाइड कर लेंगे कितने कितने मॉड्यूल बनाएंगे पर्टिकुलर डेज के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने मतलब मैंने, मेरे डेवलपर ने और मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने, हम 3 लोग मिलकर बनाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर बनवाएगा हम लोगों से, डेवलपर उसको बनाएगा और मैं उसको टेस्टिंग करूंगा। ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे बेसिकली कि हम लोग एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में डिसाइड करेंगे कौन कौन से मॉड्यूल हमें लेने चाहिए पर्टिकुलर अभी जो डेज के अंदर हमें जो कंप्लीट करना है। ठीक है। तो हम सारे मॉडल लेंगे, 300 400 मॉडल बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको बनाने में लगेगा कम से कम भी 2 साल। अब इतना थोड़ा टाइम लगेगा, इतना थोड़ी वेट करेगा क्लाइंट। तो उसे करते क्या है ना, हम लोग 3 या 4 मॉडल बना के कुछ दिन के अंदर, मान लो कि 7 दिन का टाइम हमने ले लिया, उसके अंदर 3 या 4 मॉडल बनाए, उनको टेस्ट किया और क्लाइंट को भेज दिया। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में आगे बढ़े हम लोग, जो बाकी मॉडल बच गए थे उसमें से 3 4 मॉडल बनाए, फिर टेस्ट किया, फिर क्लाइंट को भेज दिया। इस तरह से हम लोग काम करते हैं रियल टाइम में। तो ये चीज मैंने यहाँ मेंशन करी है, देखो जरा। मैंने मॉडल डाल दिए, मैंने स्प्रिंट डाल दी, स्प्रिंट क्या है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एस्टिमेशन डाल दी, डेवलपर को कितना टाइम लग रहा है, टेस्टर को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। और मैंने सारी चीज डाल दी, किस तरह से हम लोग काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि भाई पहले फेज में ना हम लोग पहले टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मॉडल ले लेते हैं। मैंने बताया कि कौन कौन से मॉडल लेने चाहिए। तो मैंने बोला उनको लॉग इन ले लो, फॉरगेट पासवर्ड ले लो। ठीक है, क्योंकि यहीं से वैसे ही चीजें स्टार्ट होती हैं। तो रिसेट पासवर्ड ले लो, वेरिफिकेशन ईमेल ले लो, साइन अप पेज ले लो, डैशबोर्ड ले लो। अभी इतना ही रखो आप फर्स्ट फेज के अंदर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह रहा ठीक है, ओके है। तो अगर अभी इतने में सेटिस्फाई हो तो हम ओके इस पे चलते हैं अभी। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं चलो मुझे बताओ कि आपको कितना कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों को बनाने में, ठीक है, और टेस्ट करने में। ये जो 6 चीज़ें हमने बोली ना, ये वाली पार्ट्स, इसमें करने में कितना टाइम लगेगा। तो उस केस में डेवलपर बोलते हैं मुझे चाहिए एटलीस्ट 7 डेज। डेवलपर क्या बोल रहा है कि मुझे चाहिए एटलीस्ट 7 डेज। ठीक है, जिससे 7 डेज हुआ, जिस डेवलपर नोट कर लिया गया। सिमिलरली टेस्टर बोलते हैं मेरे को भी कम से कम 7 या 8 दिन चाहिए, तो मेरा एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ मेरे को 7 दिन चाहिए। तो मेरे 7 डेज भी उसने नोट कर लिए किसने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने। अब प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहा है भाई ऐसा है कि आपके 7 डेज, डेवलपर के 7 डेज हो गए, प्लस टेस्टर के 7 डेज हो गए, तो कितने दिन हो टोटल अपने पास, अपने अपने पास हो गया 14 डेज टोटल मिला के, 7 + 7। अब ये जो 14 डेज है ना, ये जो 14 डेज है, इस 14 डेज के अंदर हमें चीजें डेवलप भी करनी है। कितनी चीजें, ये सिर्फ जो 6 मॉडल मैंने आपको बताया है, ये चीजें अपने को डेवलप भी करनी है। मतलब डेवलप टेस्ट सॉरी डेवलपर्स को डेवलप करेगा, देन हमें टेस्ट भी करनी है, टेस्टर को टेस्ट करेगा, उसके बाद ही हम क्लाइंट को देंगे ये। ठीक है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन हुआ बेसिकली, इस टाइम ड्यूरेशन यानी 7 + 7 14 डेज, जिसके लिए चीजें बनेंगी भी और टेस्ट भी होंगी और क्लाइंट को हम भेजेंगे। ठीक है, ताकि क्लाइंट उसको रिव्यू कर सके। तो ये पर्टिकुलर जो टाइम ड्यूरेशन हुआ, इसी टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं स्प्रिंट। ठीक है, जो इंडस्ट्री में जो वर्क होगा बेसिकली वो स्प्रिंट के अंदर होता है। स्प्रिंट मतलब एक टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर कुछ मॉडल को बनाया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है और क्लाइंट को रिव्यू करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। जब वो पार्ट ओके हो गया, देन हम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और मीटिंग होगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से मॉडल हमें लेने नेक्स्ट वाले स्प्रिंट के अंदर। फिर हम उसको डाल देंगे यहाँ पे। से मान लो सेकंड स्प्रिंट चल रही है अपनी, सेकंड स्प्रिंट के लिए हम सारी चीज डाल देंगे यहाँ पे कि कौन कौन से मॉडल हम लेंगे, जिसको हम डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर क्लाइंट को रिव्यू करने के लिए भेज देंगे। उसके बाद फिर से हमें एस्टिमेशन देना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा आपको बोल के। तो डेवलपर ने बोला भाई इसको 8 दिन चाहिए, मैंने बोला मुझे 5 दिन चाहिए एज ए टेस्टर। तो टोटल डेज हो गए 13 डेज। 13 डेज की फिर अलग से एक स्प्रिंट बन जाएगी अपनी। यहाँ देखो मैंने लिखा है, पहले वाले केस में कितना हुआ था, 14 डेज हुआ था। तो मैंने फर्स्ट स्प्रिंट थी हमारी वो। ठीक है। फिर सेकंड स्प्रिंट के लिए कितना दिन हुआ, 13 डेज हमें लगा, 8 + 5 13 डेज हुआ। कौन सी स्प्रिंट, सेकंड स्प्रिंट हमारी ये है। ठीक है। स्प्रिंट क्या होता है बेसिकली, एक टाइम ड्यूरेशन जिसमें कुछ चीजें या कुछ मॉड्यूल सब मॉड्यूल बनाए जाते हैं और उसको टेस्ट किया जाता है और क्लाइंट को रिव्यू करने के लिए भेज दिया जाता है। क्लाइंट ओके हो गया, सेटिस्फाई है, देन नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए हम जंप कर देते हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्री में वर्क होता है। एक चीज और जो मुझे बताना है, जैसे कि हमारे जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, अभी जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें मान लो डेवलपर्स को बना रहा है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि डेवलपर चाहिए 8 दिन या 7 दिन चाहिए, उसको बोल रहा है उस पर्टिकुलर स्प्रिंट के हिसाब से। तो मान लो 7 दिन उसने लिए, उसने कुछ मॉडल बनाए, उसको बनाने के बाद क्या किया, उसने भेज दिया कहते हैं उसको, उसने भेज दिया टेस्टर को, ताकि टेस्टर उसको चेक कर सके, टेस्ट कर सके। तो उस केस में क्या हुआ, जो चीज उसने बनाई ना, जो सॉफ्टवेयर उसने बनाया और जो बना के उसने टेस्टिंग के लिए भेज दिया, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं बिल्ड। बिल्ड मीन्स एक सॉफ्टवेयर है जिससे हमें टेस्ट करना है। ठीक है, बिल्ड मीन्स क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिससे हमें टेस्ट करना है। तो बिल्ड एक क्या है, बिल्ड एक जनरल टर्म है टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर जो कि टेस्टिंग के लिए जाएगा। इतना ध्यान रखना। अब मैं आता हूँ अभी इस पॉइंट पे जो समझा रहा था आपको मैं। ये देखो, मैंने टॉपिक लिखा है बिल्ड एंड स्प्रिंट। अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बिल्ड क्या होता है बेसिकली, बिल्ड एक जनरल टर्म है जो सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को जिसको हमें टेस्टिंग करनी है। ठीक है। इसके साथ साथ
बिल्ड हो सकता है कि मान लो अगर छोटा सा प्रोजेक्ट है आपका 4 या 5 मॉड्यूल का, तो पूरा कंप्लीट बिल्ड बन जाए, ठीक है, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाए और फिर आपको टेस्टिंग करने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ 4 या 5 मॉड्यूल उसके अंदर है तो टोटल मिला के। अगर ज्यादा मॉड्यूल है, लाइक जैसे आपको समझाया कि रियल टाइम जो होता है वो 300-400 मॉड्यूल होता है उसके अंदर, तो उस केस में क्या होगा, उसमें जनरली कुछ कुछ मॉड्यूल बना के उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो क्या हुआ, बेसिकली सॉफ्टवेयर से कुछ मॉड्यूल ऐड किए गए फिर उसको टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ लिखा है मैंने, बिल्ड इज जनरली अ सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन रेडी फॉर टेस्टिंग। एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जिसे टेस्टिंग के लिए रेडी किया गया है। फिर क्या बोलते हैं इसके बाद, डेवलपर प्रिपेयर सॉफ्टवेयर, डेवलपर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं सॉफ्टवेयर को एंड देन गिव्स टू अ टेस्टर, और उसको टेस्टर को दे देते हैं फॉर टेस्टिंग, ताकि टेस्टर इस पे टेस्टिंग कर सके। इट इज अ जनरल टर्म which it is a general term which refers to an application। एक जनरल टर्म है जो कि एप्लीकेशन को रेफर करती है। which is going to be live, ये which is going to be tested मीन जैसा सॉफ्टवेयर जिसे हमें टेस्ट करना है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये डेवलपर कैन प्रिपेयर अ फुल एप्लीकेशन और ऐड अ न्यू फीचर टू द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। मीन्स या तो कंप्लीट एप्लीकेशन बना के दे सकता है वो आपको टेस्ट करने के लिए, अगर वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बहुत छोटा है तो, मीन्स 4 या 5 मॉड्यूल का है तो, या फिर मतलब या फिर आपको वो चीजें ऐड करके उसके अंदर आपको दे सकता है, वो मतलब बना के चीजें, आप कुछ चीजें बना के आपको दे सकते हैं ताकि आप टेस्टिंग कर सको। तो बिल्ड क्या, सिंपल से वर्ड में बोलूँ, बिल्ड एक जनरल टर्म है सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने का, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को जिससे हमें टेस्टिंग करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्प्रिंट, जो मैंने आपको बताया था। तो स्प्रिंट क्या है, बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन है, बेसिकली ये टाइम बॉक्स है जिसके अंदर हमें जिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें चीज डेवलप भी करनी है, टेस्ट भी करनी है और क्लाइंट को रिव्यू करने के लिए भेजना भी है। तो यहाँ लिखा है मैंने, अ स्प्रिंट इज अ टाइम बॉक्स पीरियड ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वर्क इज कंप्लीटेड। जो पर्टिकुलर टास्क आपको दिया गया है, कौन सा टास्क, जैसे यहाँ लिखा था मैंने, ये पर्टिकुलर टास्क जो दिया गया अपने को, ये अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। स्पेसिफिक वर्क इज कंप्लीटेड एंड मेड रेडी फॉर द रिव्यू, और उसको क्लाइंट को रिव्यू करने के लिए भेजना है। तो इससे बोलेंगे हम लोग स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब एक टाइम बॉक्स पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, जिसके अंदर चीजें कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं, उसको टेस्ट किया जा रहा है और क्लाइंट को रिव्यू करने के लिए भेजा जा रहा है, तो उसे कहेंगे हम लोग स्प्रिंट। अब आप लोग मुझे बताओ, पॉइंट क्लियर हो आपको यहाँ पे कि बिल्ड और स्प्रिंट क्या है? मीना, सूरज, यस सर, यस। ठीक है, तो थोड़ा मुझे समझाओ कि बिल्ड क्या होता है। सर, बिल्ड का मतलब क्या, ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर रहता है जो टेस्टर के लिए जो रेडी करके देता है डेवलपर टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो बिल्ड बेसिकली, बिल्ड क्या है, जनरल टर्म में सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। देन मुझे अब स्प्रिंट के बारे में बताओ। स्प्रिंट स्प्लिट का स्प्रिंट एक का मतलब टाइम ड्यूरेशन है सर। हम्म, इस टाइम ड्यूरेशन है, बट किसके लिए, चीज के लिए टाइम ड्यूरेशन है ये, कंप्लीट बताओ। जी सर, एक स्प्लिट जो है ना, टाइम ड्यूरेशन है, जो सर जैसे हमको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि हम इतने देर में इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर इतने देर में हम इस चीज को आगे भेज के अपना रिव्यू करा देंगे। ठीक है, उसलिए बट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट आंसर नहीं है। एक और किसी से पूछता हूँ मैं, हम्म, मीना आप ट्राई करो। Yes, sir. Yeah. This is a specific work for completed that work. Specific work. जैसे स्पेसिफिक वर्क, आगे That completed that may ready for a review for that. So, एक्चुअली में सर जैसे इंग्लिश में अगर करेंगे तो फिर आप हिंदी में बता रहे हो, इंग्लिश में बता रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट मेरे को समझा दो इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सामने वाले को चीजें समझ में आनी चाहिए बस। sir, this is a time duration. Split is a time duration for any testing things. नॉट, Not ठीक है ना। okay. एक सूरज, आप ट्राई करो फिर से। यस सर, स्प्रिंट का मतलब ये होता है कि जो कुछ हमें टाइम मिलता है सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने के लिए, हम्म डेवलपर से, यानी बिल्ड क्रिएशन से वो टेस्टिंग तक, वो एज पर रिक्वायरमेंट वर्क हो रहा है नहीं, वो देखने, वो जो हम कुछ करते हैं टेस्टिंग वगैरह, टेस्टिंग तक, उसे हम स्प्रिंट कहते हैं। मैं बता देता हूँ, सारे गलत बता रहे हो, क्या हो गया है पता नहीं सुनो, स्प्रिंट स्प्रिंट क्या होता है,
स्प्रिंट एक टाइम ड्यूरेशन है, ये टाइम बॉक्स है जिसके अंदर जो स्पेसिफिक वर्क हमें मिला है, मतलब पर्टिकुलर जो स्प्रिंट हमें मिले टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, उन पर्टिकुलर स्प्रिंट को हम टेस्टिंग भी करेंगे, उसको पहले डेवलप भी करेंगे, उनको हम टेस्टिंग भी करेंगे, देन क्लाइंट को भेजेंगे ताकि क्लाइंट इसको रिव्यू कर सके। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्प्रिंट क्या है, बेसिकली स्प्रिंट इज टाइम बॉक्स पीरियड ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वर्क, जितना काम दिया गया था आपको, ठीक है, स्पेसिफिक वर्क इज कंप्लीटेड, जो वर्क दिया गया उसको कंप्लीट कर दिया है, एंड मेड रेडी फॉर द रिव्यू, और उसको रिव्यू करने के लिए हमने क्लाइंट को भेज दिया है, इसे बोलेंगे हम लोग स्प्रिंट। अब क्लियर होगा सबको? ओके सर, ओके, क्लियर है सर। सूरज दोबारा बताओ एक बारी। स्प्रिंट का मतलब जो स्प्रिंट का मतलब ये होता है कि जो कुछ हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद वो रिव्यू के लिए हम क्लाइंट को भेजते हैं, जो कुछ हाँ, वो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसे हम स्प्रिंट कहते हैं। ग्रेट, अब सही था। ठीक है, ध्यान रखना सबके साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं इंटरव्यू में बोल रहा है मैंने। ठीक है, अब मैं ओके आगे ओके मूव कर सर। सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा माइक अप करो सबके सब। ठीक, माइक अप कर लो बस, फिर बताओ आपको। चलो आगे आते हैं हम लोग। अब बिल्ड समझ लिया, स्प्रिंट समझ लिया हमने, अब क्या होगा आगे? अब जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर, सॉरी, डेवलपर क्या करता है, वो बिल्ड बनाएगा, मेन सारी चीज बनाएगा, ठीक है, उसको बनाने के बाद वो आपको भेज देगा ताकि आप उस पर टेस्टिंग कर सको। तो कैसे भेजेगा आपको वो भेजेगा आपको मेल पे, आपकी जो कंपनी की ईमेल आईडी होगी ना, जो मतलब आप काम कर रहे हो तो आप कंपनी मेल आईडी बना के देंगे, उस पे जाके आपको भेजेगा वो। चलो चेक कर लेते हैं हम कैसे आएगी मेरे अपने पास, तो मैं वो निकाल के दिखाता हूँ आपको, एक मिनट बस। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बिल्ड फॉर एबीसी प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंट 1। बिल्ड तो समझ में आ गया आपको, क्या था बिल्ड मीन सॉफ्टवेयर जिसे हमें टेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट के लिए, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एबीसी प्रोजेक्ट, और कौन सी स्प्रिंट के लिए वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे हमें, यहाँ पे इस तरीके से मेल हमें इस तरह से भेजेंगे, यहाँ लिखेंगे हेलो गौतम, ग्रीटिंग ऑफ द डे, प्लीज परफॉर्म टेस्टिंग ऑन अ गिवन बिल्ड, जो मैंने आपको बिल्ड दी है आप उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करो। ठीक है, इस तरह से हमें वो देंगे। इस तरह से देखो यहाँ पे बिल्ड मिली हुई है अपने को, कह रहे हैं इसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करो आप लोग। तो इसके बाद किस किस मॉड्यूल पर टेस्टिंग करनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, ये सब मॉड्यूल्स होते हैं अपने, होम, अबाउट, कोर्सेज, अपकमिंग कोर्सेज, आर्ट्स ऑफ स्टूडेंट, ये सब के मॉड्यूल ही तो है ये। तो ये सभी जो मॉड्यूल हो गए अपने, इन सब पे टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ लिखा है मॉड्यूल कौन कौन से करना है, लॉगिन पे करना है, डैशबोर्ड पे करना है, मैनेज बोर्ड पे करना है, तो सब लिखा हुआ है यहाँ पे इजिली। तो हमें इस पे टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब क्या करना करना होगा बेसिकली अपने को, जो हमें बिल्ड मिली है ना, वो ये इसका ये वाला ये रहा। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे जो हमें बिल्ड मिली है, जो हमें बिल्ड बेसिकली मिली है, वो स्टेबल है कि नहीं फर्दर टेस्टिंग के लिए। क्योंकि देखो सबसे पहले जो टेस्टिंग होगी इसके अंदर, टेस्टिंग एज ए टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहले टेस्टिंग होती है वो होती है स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, तो स्मोक टेस्टिंग में हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो बिल्ड हमें मिली है, क्या वो फर्दर टेस्टिंग के लिए या फिर आगे जो हम टेस्टिंग सीखेंगे या करेंगे बेसिकली, उसके लिए स्टेबल है, रेडी है कि नहीं है, पहले तो हम ये चेक करेंगे। मींस सारी फंक्शनलिटी पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं पे पेज रुक तो नहीं रहा है, कहीं पे उसने आपको ब्लॉक तो नहीं कर दिया आगे बढ़ने से। ठीक है, वो सब हम चेक करते हैं, वो सब चेक करते हैं हम लोग स्मोक टेस्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग होगी इसमें कौन सी होगी, स्मोक टेस्टिंग होगी। अब करते कैसे हैं, चलो सीख लेते हैं हम लोग। ये जो आपको यूआरएल मिला है, इसे हम करेंगे कॉपी, यहाँ से कॉपी लिंक, आगे जाएंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और जैसे मैंने पेस्ट किया ना यहाँ पे, और मैंने समझ के चलो मैंने तो पेस्ट कर दिया, और मैंने इसे पे एंटर मारा, और अभी इसमें दिखा रहा था आपको वैसे, तो मैंने एंटर मारा, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक के लिए। ठीक है, बट सपोज करो मैंने ये वाले से कॉपी किया था, मैं यहाँ पे गया, मैंने पेस्ट किया इसको यहाँ पे, और जैसे मैंने एंटर मारा ना, वहाँ पे वो वाला स्क्रीन ना आके, जो उसकी लैंडिंग पेज था वो ना आके, वहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाइट सी स्क्रीन आ रही है, या फिर वहाँ पे आ रहा है 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, याद रखना हमेशा, या तो वहाँ पे व्हाइट सी स्क्रीन आ रही है पूरी, या फिर वहाँ लिखा हुआ आ रहा है 404 पेज नॉट फाउंड। इस केस में मैं क्या बोलूंगा मैं, कि भाई आपने जो भी सॉफ्टवेयर दिया या फिर जो आपने बिल्ड दी टेस्टिंग करने के लिए, वो स्टेबल ही नहीं है फर्दर टेस्टिंग के लिए, आगे की टेस्टिंग के लिए वो चीज स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर व्हाइट सी स्क्रीन आ रही है या 404 पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं कैसे टेस्टिंग करूंगा उसके अंदर। उस केस में ये करूंगा मैं, वापस इसी मेल पे जाऊंगा जो मुझे मेल आई है, और उसको रिप्लाई करूंगा कि जब आपने जो मुझे बिल्ड दी है वो स्टेबल नहीं है फर्दर टेस्टिंग के लिए, इसमें ये सब इश्यूज आ रहे हैं, तो आई कैन एक्सेप्ट दिस बिल्ड। तो आप साफ साफ मना कर दोगे कि मैं ये बिल्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, और आप मुझे ठीक करके दो। ठीक है, तब वो आपको क्या करेगा, ठीक करके वापस से बिल्ड बना के देगा। क्योंकि ना क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, अभी जब हम लोग स्प्रिंट के लिए बात कर रहे थे,
कि हम लोगों ने अपने एस्टिमेशन दिए होते हैं, देखो एज ए टेस्टर ना, एज ए क्यूए हमने अपने एस्टिमेशन दिए होते हैं। अगर मैंने उसको ये चीज ठीक नहीं करवाई तो मेरा तो टाइम खराब होगा, और मुझे चीजें टाइम के अंदर देनी देनी है उसको 7 डेज के अंदर बना के, तो टेस्ट करके बेसिकली, तो मेरा टाइम तो खराब होगा ना ऐसे में। तो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा भाई चीज गड़बड़ हो रखी है इसके अंदर, आप उसको ठीक करो। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं। वापस पॉइंट पे आता हूँ मैं। तो चलो यहाँ पे चलते हैं हम फिर से, इसमें इस पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद मान लो मुझे पहले चेक करना है लॉगिन के लिए, जो वहाँ लॉगिन लिखा था ना उसने, मैं लॉगिन पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन पे आने के बाद मैं डाल लेता हूँ, मैं यूजर नेम में सही डाल लेता हूँ, पासवर्ड में सही डाल लेता हूँ, और साइन इन में ट्राई करता हूँ साइन इन करने का। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। एक मिनट बस। हाँ ये रहा, देखो जो चीज टेस्ट करने के लिए बोली है उसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं आया, ईमेल आईडी डाल लेता हूँ मैं, अभी तो रैंडम से डाल लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डाल लेता हूँ मैं। अब मैं साइन इन ट्राई करता हूँ। मानो मैंने सब कुछ सही डाला है, मैंने यूजर नेम भी सही डाल दिया, मैंने पासवर्ड भी सही डाल दिया। ठीक है, अब मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे लॉगिन ही नहीं करके करके दे रहा। जैसे मैं साइन इन मैंने क्लिक किया, मुझे लॉगिन करके दे कह रहा है कि द क्रेडेंशियल डू नॉट मैच। ठीक है, अभी तो मैंने एक्चुअली में गलत डाला था, पर सपोज करो कि मैंने सब कुछ सही डाला है। ठीक है, इसमें लॉगिन पेज के अंदर सब कुछ मैंने सही डाला है। उसके बाद जब मैं साइन इन में क्लिक करता हूँ, लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ, तो ये मुझे लॉगिन करके नहीं दे रहा है। इट मीन्स इसने आपको ब्लॉक कर दिया है आगे बढ़ने से। मीन्स ये स्क्रीन है यहाँ पे रुक गई, ब्लॉक हो चुकी है, आपको आगे मूव करने नहीं दे रही है बेसिकली। उस केस में क्या बोलूंगा मैं, कि जो आपने मुझे फंक्शनलिटी बताई टेस्ट करने के लिए, जो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोर फंक्शनलिटी, या मेन फंक्शनलिटीज, या क्रिटिकल फंक्शनलिटीज। ये तीनों ना बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, कोर फंक्शनलिटी होगी, या मेन फंक्शनलिटी होगी, या क्रिटिकल फंक्शनलिटी होगी। मीन जो फंक्शनलिटी आपने मुझे टेस्ट करने के लिए दी है, मॉड्यूल मतलब फंक्शनलिटीज। ठीक है, तो जो फंक्शनलिटी आपने मुझे टेस्ट करने के लिए दी है वो वर्क ही नहीं कर रही है। ठीक है, उसमें मैं आगे मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस बिल्ड को मैं रिजेक्ट मार्क कर रहा हूँ, आप मुझे ठीक करके दो। तो इस केस में भी रिजेक्ट मार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है, अथॉरिटी होती है हमारे पास। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। तो पहले की किसी ने देखा इसमें, अगर लॉगिन नहीं कर पा रहा मैं, इसमें इस तरह के इशूज आ रहे हैं, सब कुछ सही डालने के बाद भी, तो मैं आगे जो पेजेस ने बोले हैं, कौन से पेजेस ने बोले, देखो इसने ये सब पेजेस बोले, डैशबोर्ड, मैनेज अबाउट कोर्सेज, तो किसको मैं कैसे टेस्ट करूंगा उसको, इसमें तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, इस वजह से क्या करना पड़ेगा, मुझे सारी चीज ठीक करवानी पड़ेगी इनसे। तो अभी तक जो टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ वो स्मोक टेस्टिंग ही चल रही है, जिसमें सिर्फ मैं इतना चेक करूंगा कि पेजेस ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कहीं पे मैं अटक तो नहीं रहा हूँ, कहीं पे मेरे को ब्लॉक तो नहीं कर रहा आगे बढ़ने से। ठीक है, वो हम चेक करते हैं स्मोक टेस्टिंग के अंदर। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। बस मुझे 1 मिनट देना, मुझे पासवर्ड याद नहीं है इसका, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक सेकंड, सर्च। मिल गया। ठीक है, अब करता हूँ मैं इसको। चलो मैंने कर लिया इसको लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इसे मतलब डैशबोर्ड टेस्ट करना है, सारी चीज टेस्ट करनी है। तो मैं ये करूंगा, पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा आगे जितने मॉडल्स ने बोले हैं, ये सब मॉडल बोले थे उसने चेक करने के लिए। ठीक है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे आके सारी चीज चल भी रही है कि नहीं चल रही। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे क्लिक किया, डैशबोर्ड पेज तो ओपन हो रहा है। ठीक है, कैटेगरीज क्या ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे को ओपन हो रहा है। ठीक है, कोर्सेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ओपन हो रहा है। ठीक है, बैनर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो बैनर भी ओपन हो रहा है। ठीक है, यूजर इंक्वायरी ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ओपन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हायरिंग स्टूडेंट ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो हायरिंग ओपन हो रहा है अपने आप। तो सब मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की हेल्थ को चेक कर रहा हूँ, पेजेस को ओपन कर करके चेक कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल हेल्थ चेकअप कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर का, नॉर्मल हेल्थ चेकअप मैं कर रहा हूँ किसका, सॉफ्टवेयर का। ये बेसिकली चेक कर रहा हूँ जो मेरा सॉफ्टवेयर है, क्या वो पेजेस के ओपन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो ही हम लोग चेक करना है। इसलिए स्मोक टेस्टिंग को हम लोग नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग भी बोलते हैं।
क्योंकि क्यों बोलते हैं इसको हम ऐसा, क्योंकि हम नॉर्मली इसके हेल्थ चेक कर रहे हैं विद किस तरह से, इसके पेजेस ओपन करके, पेज ओपन कर ट्रैक्टर नहीं इसके अंदर, क्योंकि टेस्टिंग मुझे करनी है। अब पेज ओपन नहीं होगा तो मैं कैसे टेस्टिंग कर पाऊंगा अंदर के पेजेस की, ठीक है। इस वजह से मैं इसे ओपन करके देखूंगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने देखो मैंने मैंने क्या किया, नॉर्मल हेल्थ चेकअप मैंने इसका किया। मैंने सारे पेजेस ओपन करके मैंने देखा। इससे क्या हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ सारे पेजेस मेरे ओपन हो रहे हैं। अब उससे क्या होगा, मुझे ना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार मुझे जो सॉफ्टवेयर जो मिला टेस्टिंग करने के लिए वो सही मिला है, मैं आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं आगे टेस्टिंग के लिए इसको बेसिकली एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, मेरे को बेसिकली कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ सॉफ्टवेयर सही मिला हुआ है मेरे को। इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग स्मोक टेस्टिंग को कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नाम हुआ स्मोक टेस्टिंग यहाँ पे, एक नाम हुआ स्मोक टेस्टिंग, एक नाम हुआ नॉर्मल हेल्थ चेकअप, एक नाम हुआ उसका कॉन्फिडेंस टेस्टिंग। अब एक और चीज, मेरे को सारी चीज सही लग रही है इसके अंदर, ठीक है, सब कुछ ओके चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेल पे जाऊंगा वापस से, जो इनकी मेल थी इस पे आकर रिप्लाई करूंगा, भाई आपने जो बिल्ड दी है ठीक है, ओके है, स्मोक टेस्टिंग पास हो गया इसके अंदर, मैं इस बिल्ड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ फर्दर टेस्टिंग के लिए। तो इसे पूरा समय यहाँ पे मेल कर दूंगा इनको इस तरह से। तो हो क्या रहा है, बेसिकली मैं बिल्ड को ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि अब सही चल रहा है बोल के। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो स्मोक टेस्टिंग के 4 नाम हो गए अपने पास। अब क्या क्या, एक तो स्मोक टेस्टिंग, सेकंड नॉर्मल हेल्थ चेकअप, थर्ड कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, और अभी फोर्थ मैंने आपको बताया क्या, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। अब एक और चीज आपको मैंने अभी स्टार्टिंग से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो स्मोक टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, बेसिकली सबसे पहले जो टेस्टिंग हम करते हैं एज ए टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन सी है, स्मोक टेस्टिंग ही है। तो पहली टेस्टिंग यानी कि इनिशियल टेस्टिंग, तो इनिशियल टेस्टिंग कौन सी है, स्मोक टेस्टिंग ही है। इसलिए स्मोक टेस्टिंग एक और नाम आ गया यहाँ पे, इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस। तो इसका एक और नाम हो गया, तो 5 नाम हो गए अपने पास स्मोक टेस्टिंग के। पहला हुआ स्मोक टेस्टिंग, दूसरा हुआ नॉर्मल हेल्थ चेकअप, तीसरा हुआ कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, फोर्थ हुआ बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एंड फिफ्थ हुआ अपने पास, फिफ्थ कौन सा होगा, इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। ये 5 नाम किसके हुए, 5 नाम मेरे इसके हुए स्मोक टेस्टिंग के। वो याद रखना, पूछते हैं इंटरव्यू में, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकल आंसर इसका क्या होगा। Sir, what is last one, sir? Inference. लास्ट वन था अपने पास इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि टेस्टिंग सबसे हाँ इनिशियल, इनिशियल मीन स्टार्टिंग, पहला किससे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम स्मोक टेस्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं जब टेस्टिंग करते हैं, तो इसलिए स्मोक टेस्टिंग को हम लोग इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसका नेक्स्ट नाम ये था, ठीक है। अब मैं आगे मूव करता हूँ। देखो ये रहा स्मोक टेस्टिंग जो हम समझ रहे हैं अभी। तो क्या लिखा है मैंने इसके बारे में, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा है स्मोक टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया थोड़े पहले, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग। तो ये सब इसके नाम है, क्या क्या नाम हुए, स्मोक टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग। इट इज डन टू वेरीफाई वेदर कोड, कोड कौन सी फंक्शनलिटी बोल रहे हैं, जो फंक्शनलिटी हम टेस्ट करने के लिए दी है ना हमें, कौन सी देखो पढ़ो यहाँ पे जरा, ये सब फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए दी थी अपने को। और ये जो फंक्शनलिटी मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, अभी खोल के देख रहा था सारी चीजें ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। इन सब फंक्शनलिटी को हम लोग कोर फंक्शनलिटी बोलते हैं, या मेन फंक्शनलिटी बोलते हैं, या फिर क्रिटिकल फंक्शनलिटीज बोलते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उसको आप। तो ये मैं लिख रहा हूँ सीधा फिर से कि ये रहा, इट इज डन टू वेरीफाई बाय द कोर, यानी कि मेन एंड क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज और सिस्टम, सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, और सिस्टम आर वर्किंग फाइन और नॉट, मीन जो फंक्शनैलिटी है क्या प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हम चेक करते हैं स्मोक टेस्टिंग के अंदर। देन क्या बोलता है उसके बाद, फिर ये बोलते हैं यहाँ पे कि स्मोक टेस्टिंग इज एन इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे जो टेस्टिंग सबसे जो पहले प्रोसेस होगा वो स्मोक टेस्टिंग होगा। तो यहाँ लिखा है मैंने, स्मोक टेस्टिंग इज एन इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस to check whether the software under test is ready or stable for further testing, मीन सॉफ्टवेयर जो आपको मिला टेस्टिंग करने के लिए वो रेडी है, ये स्टेबल है कि नहीं फर्दर टेस्टिंग के लिए, आगे की टेस्टिंग के लिए। आगे जो हम करेंगे स्मोक के बाद वो करेंगे कंपोनेंट टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, तो क्या ये उन टेस्टिंग के लिए स्टेबल है कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं स्मोक टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को। तो हो क्या रहा है स्मोक टेस्टिंग में, स्मोक टेस्टिंग 2-3 नाम जो मैंने बताया कि स्मोक टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, build acceptance testing, and normal health checkup testing. It is done to verify whether core यानी कि मेन और क्रिटिकल फंक्शनैलिटी जो हम टेस्ट कर रहे थे अभी इसके सॉफ्टवेयर की यानी सिस्टम की आर वर्किंग फाइन और नॉट, वो हम चेक करेंगे। देन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि स्मोक टेस्टिंग इज एन इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस, स्मोक टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग सबसे पहले प्रोसेस ही यही है, सबसे पहले चरण ही यही है, ठीक है। टू चेक
whether the software whether the software and the test is ready or stable for further testing, मीन्स सॉफ्टवेयर को मिला टेस्टिंग करने के लिए, क्या वो रेडी है फर्दर टेस्टिंग के लिए कि नहीं है, स्टेबल है फर्दर टेस्टिंग के लिए कि नहीं है, वो हम चेक करेंगे स्मोक टेस्टिंग के अंदर। क्लियर पॉइंट सबको कि स्मोक टेस्टिंग होता क्या है, कंफर्म करो। नो वॉइस, सूरज, मानस, या सर, या क्लियर ना? चलो सूरज समझाओ मुझे एक बार क्या होता है ये स्मोक टेस्टिंग। सर। स्मोक टेस्टिंग यानी जो हम इनिशियली टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें जो बिल्ड दिया हुआ होता है वो फर्दर वर्क के लिए जो कोर फंक्शनैलिटी रहती है मेन और क्रिटिकल, वो फाइन वर्किंग कर रहा है और कर रहा है या नहीं, वो चेक करने के लिए होती है। और दूसरी उसको और भी नाम से बोला जाता है कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग, इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस एंड देन बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो उसे बढ़िया, बोला जाता ग्रेट, ठीक है, सही था, अच्छा रहा। नेक्स्ट से पूछो किसी और से मैं अब। संदीप, अभी देख रहा आप बता सकते हो? जी गौतम। आप बताइए अब आप। स्मोक टेस्टिंग बेसिकली इनिशियल स्टेज है टेस्टिंग की, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को जस्ट इनिशियली चेक करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो फर्दर टेस्टिंग के लिए ओके है कि नहीं ओके है। इफ इट्स नॉट देन वी रेफर बैक टू द डेवलपर कि हाँ वो नहीं चल रहा है, and then it's also been called as confidence testing, build acceptance testing, या normal health checkup testing। ठीक है, ग्रेट, अच्छा रहा। एक लास्ट और पूछ रहा हूँ किसी और से मैं, देन आगे मूव करूंगा मैं। सूरज भी बता चुका है, ठीक है, संदीप ने भी बता दिया है। मीना, आप बता पाओगे? मीना, ओके, माइकस होगा, ठीक। सैमसंग यानी कि दिवाकर जी होंगे ये। दिवाकर जी आप बताइए क्या होता है स्मोक टेस्टिंग? जी सर। सर स्मोक टेस्टिंग ये होता है जो हमारा मतलब मेन फंक्शन जो चेक करते हैं, जिससे मेन क्रिटिकली फंक्शन वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस समय से हम इस इनिशियली टेस्टिंग प्रोसेसिंग को चेक करके उससे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे चेक करके फिर हम रेडी स्टेबल करते हैं, जिससे हमको अपना जो टेस्टिंग में जो अपने सॉफ्टवेयर हैं, कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्डिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग होते हैं सर। इसको डन करता है या नहीं करता है, फिर इसका वेरीफाई करके आगे को बढ़ाता है, जिससे फाइनल हम चेक करते हैं कि है या नहीं है। कुछ लगे मैंने कहा सब कुछ घुमा दिया आपने, ऐसा फील हुआ मेरे को। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ मैं सबको ध्यान से। स्मोक टेस्टिंग क्या है, जी सबसे जी सब, जी सर। ठीक है मैं क्या बता होता है? रहा हूँ। माइक ऑफ कर दो प्लीज। अच्छा ओके। ठीक है, सिंपल मैं एक बार में फिर से बता देता हूँ। स्मूथ टेस्टिंग क्या है? स्मूथ टेस्टिंग हमारा टेस्टिंग का सबसे पहला प्रोसेस है, इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग, ठीक है। इसका काम क्या होता है बेसिकली? इसमें काम ये होता है कि जो बिल्ड हमें दी गई है, ठीक है, उस बिल्ड की जितने भी स्क्रीन है, जितने भी मॉड्यूल्स है, या जितने भी कोर फंक्शनैलिटीज है, प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या ये मॉड्यूल या फिर जो बिल्ड है हमारी फर्दर टेस्टिंग के लिए स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। फर्दर टेस्टिंग मतलब कंपाउंड टेस्टिंग जो भी हम सीखेंगे, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम सीखेंगे अभी। मैं बताऊंगा आपको मैं अभी। तो उन सब के लिए स्टेबल है कि नहीं है वो हम करते हैं, ठीक है, वो हम चेक करते हैं स्मोक टेस्टिंग के थ्रू। आई होप अच्छा क्लियर हो। सर, ये इनिशियल टेस्टिंग के अंदर ही आता है क्या, ये हमारी जो हाँ, कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्डिंग एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग, सब नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग? ये तीन सब एक ही नाम है, एक ही चीज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हम्म। नेम है इसके। अच्छा अच्छा। हम्म, चलो अब आगे ओके मूव करते सर। हैं हम लोग। स्मूथ टेस्टिंग में हम क्या करेंगे? मान लो हमने स्मूथ टेस्टिंग कर लिया, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वापस से हम लोग। स्मूथ टेस्टिंग कर लिया, मुझे सब कुछ सही लग रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ? अब जो पेजेस आपने अभी जब तक ओपन करके देखे थे ना, अब पर्टिकुलर पेजेस को क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आता हूँ। इसके लिए मैं किस में समझाऊँ आपको? इसमें समझा रहा हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने पेज ओपन करके देखे थे, अब मैं करूंगा यहाँ पे आने के बाद, मैं करूंगा इसके बाद इस पेज को ओपन करूंगा, और इसके अंदर का जो पेज बना हुआ है इसे बोलते हैं सब फंक्शनैलिटीज। इसको ओपन करके इसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये करूंगा क्या मैं यहाँ पे, हमें करूंगा कंपोनेंट टेस्टिंग। क्या करने वाला हूँ भाई मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे करूंगा कंपोनेंट टेस्टिंग, ठीक है। कंपोनेंट टेस्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग, या मॉड्यूल टेस्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग, या फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग, तीनों एक ही चीज है।
कंपाउंड टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्टिंग, वो मैं इस पर्टिकुलर पेज पे करूंगा। मैं हर एक चीज चेक करते देखूंगा कि चीजें मैं ऐड कर पा रहा हूँ या एडिट कर पा रहा हूँ, डिलीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ठीक है, सर्च कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, इस तरह से हम चीज यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया, मैं इसको देखो एंट्रीज ऑप्शन देख पा रहा हूँ, 10 है, 25 है, 100 है, मैंने 100 रुपये ने क्लिक किया। तो अगर मेरे 100 तक 80 तक कोई रिकॉर्ड होते तो मुझे यहाँ पे इजीली वो मुझे दिखा देता, ठीक है, बट मेरे पास अभी सिर्फ 9 रिकॉर्ड है इसके अंदर, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने चला गया और सर्च करेक्टर डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मैंने सर्च किया, मैं नाम ले लेता हूँ जैसे कि यहाँ पे क्या है, कंपनी है ना, मैं चेक करता हूँ कि इमेज की जरूरत चेक करेगा ये, देखते हैं एक बार। मैं लिखता हूँ PAYTM, ना इमेज की चेक नहीं करता, ठीक है कोई बात नहीं, VAN, हाँ इसके थ्रू चेक कर रहा है, टाइप जो लिखा है इसके थ्रू चेक करता है बेसिकली। तो देख पा रहा हूँ कि हाँ मैं डेटा सर्च कर तो मुझे इजीली मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है बेसिकली, सब कंपाउंड टेस्टिंग हो रहा है, ये मैं कंपोनेंट बोल दो या फिर मॉड्यूल टेस्टिंग बोल दो या फंक्शन टेस्टिंग बोल दो। इसमें एक चीज और बोली जाती है यार, कि जो कंपाउंड टेस्टिंग करते हैं, जो मॉड्यूल टेस्टिंग करते हैं या फिर जो फंक्शन टेस्टिंग करते हैं ना, उस मॉडल को हम सेपरेटली करते हैं, उस मॉडल को हम लोग सेपरेटली टेस्ट करते हैं। इस मॉडल को दूसरे किसी मॉडल से कंबाइन किए बिना, कनेक्ट किए बिना या फिर इंट्रीगेट, इंट्रीगेट का मतलब होता है जोड़ना, इस मॉडल को दूसरे मॉडल से जोड़े बिना हम उसको सिंगल टेस्ट कर रहे हैं, सेपरेटली टेस्ट कर रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे हम लोग कंपाउंड टेस्टिंग। अभी कुछ चीज देखते हैं यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे कोई ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बैनर ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे आया और इसे साइज बता दिया मुझे कि इसमें बोला कि कंपनी के लिए डालोगे उसका साइज ये होगा, अगर फॉर बैनर के लिए डालोगे उसका साइज ये होगा। तो मैंने एक साइज डाउनलोड कर लेता हूँ वहां से आपके सामने ही, और उसको यूज करूंगा अभी मैं, ठीक है। तो उसने क्या रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक कंपनी का नाम ऐसे डाल लेता हूँ, ढूंढता हूँ यहाँ से मैं, जिसमें मेरा स्टूडेंट प्लेस हुआ है रिसेंटली अभी, विप्रो। तो विप्रो आई थिंक मेरे को लग रहा है मुझे इसके अंदर है, फिर भी मैं वो चेक कर लेता हूँ। हाँ है इसमें, ठीक है, IBM भी है, TCS भी है, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट एक लड़की है जो कि माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड हुई है। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको हट जाए यहाँ से मैं। ठीक है, मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ चेक, मैं ऐसे चेक करूँ क्या कि बेसिकली, पर ऐड करने से पहले आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ये अभी हमने एडमिन में आए हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे आए हुए हैं हम लोग, अभी देखो एडमिन सेक्शन के अंदर आए हुए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डेटा ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ना, तो उसका रिफ्लेक्शन मुझे कहाँ पे दिखेगा, जो उसकी मेन वेबसाइट है, जो आप बेसिकली आप लोग देख पा रहे हो, ये मेन वेबसाइट है, ठीक है। डैशबोर्ड आपको नहीं दिखेगा कभी, क्योंकि ये सिर्फ उसको दिखेगा जिसके जो जिसका बेसिकली वेबसाइट होती है, या जिसका बेसिकली एडमिन, मतलब कह रहे हैं जिसने बेसिकली एडमिन में लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं देख पाऊंगा जब मैं इसको लॉगिन करूंगा। तो अगर आप लोग बिना लॉगिन किया बेसिकली सिंपली चेक कर रहे हो ना इसको यहाँ पे, तो आपको कभी डैशबोर्ड दिखेगा नहीं, ये चीज याद रखना। तो इस पॉइंट पे आता हूँ मैं आपको जो बताने वाला हूँ बेसिकली पॉइंट्स वो ये है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस बैनर में देखो कहीं भी अभी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, ठीक है। ये जो पूरा बेसिकली बैनर है इसके अंदर कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर पेज में जा रहा हूँ वापस से, जो आपको मैं बता रहा था। मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे कोई बैनर ऐड कर रहा हूँ। तो इस वाली स्क्रीन पे दिखेगा मुझे, यहाँ पे तो दिखेगा मुझे वो, क्योंकि इसको मैं कर रहा हूँ कंपाउंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैं आया, बैनर सेलेक्ट किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। अब मैं इसको चूज करता हूँ फाइल। अच्छा भाई, आ गया, बैनर भी आ गया। अब मैं कर रहा हूँ उसको सबमिट। ये कह रहा है बैनर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक करते हैं। देखो आ गया माइक्रोसॉफ्ट, दिख रहा है अपने को यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, हम लोग उसको हमने देखा कि उसको ऐड भी कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने की कंपाउंड टेस्टिंग,
ठीक है। तो कंपाउंड टेस्टिंग में क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड टेस्टिंग में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर मॉड्यूल उसको हम सिंगल टेस्ट करते हैं, सेपरेट टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं पूरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, इसे बोलेंगे हम लोग कंपाउंड टेस्टिंग। बट इसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसमें क्या होता है, उसमें ना जो जो मॉड्यूल्स है उनको आपस में कंबाइन करके, मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन करके फिर टेस्ट किया जाता है कि वही चीजें प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज यहाँ पे ऐड करी, वो मुझे इस वाली स्क्रीन तो दिख रही है, कहानी मुझे पैनल मैनेजमेंट वाली स्क्रीन तो दिख रही है, बट ये मुझे इसके अलावा कहीं और भी दिख रही है क्या? अगर वहां पे दिख रही है इट मीन वो वाला मॉड्यूल इस वाले मॉड्यूल से कंबाइन है, कनेक्टेड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है। तो क्या इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते क्यों है, बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि जब जो चीज मैंने इसके अंदर ऐड की, जो चीज मैंने ऐड कर रहा हूँ या इसका जो इस पेज का कनेक्शन किसी पेज के साथ है, तो चीजें में ऐड करने की वजह से या डिलीट करने की वजह से या अपडेट करने की वजह से उन दोनों के बीच में इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब इशूज नहीं आने चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब ये है उनके बीच में कोई इशूज नहीं आने चाहिए, वो हम चेक करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू। ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं कि कोई फॉल्स तो नहीं आ रहा, दोनों मॉडल को हमने आपस में कंबाइन कर दिया है, तो कनेक्ट कर दिया है तो, या इंटीग्रेट कर दिया है तो, वो उसे चेक करने के लिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऐड किया आपके सामने। अब मैं जाता हूँ वापस अपनी मेन वेबसाइट में, जहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे थे अभी। मैंने गलत जगह पे ऐड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट, पर कोई बात नहीं। ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको दिख पा रहा है माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास इजीली। ठीक है। तो मैंने क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे, मेरे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट था नहीं, बट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे इजीली मैं देख पा रहा हूँ। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने ना, मुझे लगाना था यहाँ पे, तो मैंने गलत वाला स्क्रीन लगा दिया। नीचे कहाँ गया, मुझे यहाँ लगाना था, बट मैंने ना उसको गलत लगा दिया ऊपर। ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से अभी के लिए। मैंने क्या किया, मैंने इसको कर देता हूँ एडिट। मुझे ये चाहिए अपना कंपनी हायरिंग में। ठीक है। अब ट्राई करता हूँ। अच्छा, ठीक है। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी वाली चीज चला गया ये। अब मैं चेक करता हूँ उसको जाके। ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गया है। नीचे देखते हैं हम लोग। देखो आ गया मेरे पास। ठीक है। बस इसका साइज थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि जो साइज मैंने उसने बोला था ना, मैंने उससे अलग साइज डाल दिया है। ठीक है, बट अपने को दिख रहा है। मेन चीज कैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो मुझे चेक करना था। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मैं कहाँ से कोई चीज मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखनी चाहिए, अगर यहाँ से कुछ डिलीट करता हूँ या वहां से कुछ डिलीट करता हूँ तो सेकंड जगह से भी डिलीट हो जानी चाहिए वो चीज। ठीक है, वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो हमने समझा यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में एंड कंपाउंड टेस्टिंग के बारे में। तो चलो उसको देखते हैं यहाँ पे हम इसमें। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने इनके बारे में, ध्यान से सुनना। कंपाउंड टेस्टिंग क्या हो रही है, बेसिकली कंपाउंड टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग और मॉड्यूल टेस्टिंग। ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, हम डिफाइन कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक टाइप है इन विच द टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन अ इंडिविजुअल कंपोनेंट। मींस जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऊपर हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सेपरेटली अलग से कर रहे हैं उसको हम लोग, विदाउट इंटीग्रेटिंग विद अदर कंपोनेंट या अदर मॉड्यूल। उसको हम लोग जिससे बोलो से कंबाइन किए बिना, जोड़े बिना, उसको सेपरेटली अलग से हम टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये कंपाउंड टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर द स्मोक टेस्टिंग। जो कंपाउंड टेस्टिंग कब करते हैं हम लोग, स्मोक टेस्टिंग के बाद करते हैं और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले करते हैं। तो यहाँ लिखा है कंपाउंड टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर द स्मोक टेस्टिंग एंड बिफोर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा फिर से इसको। क्या बोला इसके अंदर मैंने कि कंपाउंड टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज फंक्शनल टेस्टिंग या मॉड्यूल टेस्टिंग। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप इन विच the testing is performed on an individual component separately without integrating with other components or other modules। दूसरे मॉड्यूल से कंबाइन किए बिना सेपरेटली हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। कंपाउंड टेस्टिंग कब की जाती है, ये स्मोक टेस्टिंग के बाद की जाती है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो इंटीग्रेशन वाला होता है चीजों को जोड़ना, ठीक है, ऐड होना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों जो मॉड्यूल से आपस में कंबाइन कर देंगे, उसे एज ए ग्रुप टेस्ट करेंगे हम। दोनों मॉड्यूल को, कौन से दोनों मॉड्यूल, एक तो ये वाला जो मॉड्यूल था जिसमें डेटा आप देख पा रहे हो, और जिसको जहाँ से मैंने ऐड किया है बैनर वाला पेज से, वो मॉड्यूल हो गया। ठीक है। उन दोनों को मैं एज ए ग्रुप ग्रुप बनाएंगे, बोलेंगे कि ये हमारा एज ए ग्रुप है, और उसको मैं एज ए ग्रुप टेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे चेक करूंगा मैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं देखूंगा डेटा मैं डिलीट करता हूँ फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, सब मैं पूरा चेक करूंगा, यार मैंने एडिट किया तो एडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब मैं चेक करूंगा।
ठीक है। तो वो अपना आता है किसके अंदर, वो अपना आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, जो कि मॉड्यूल से कौन कौन से, एक तो ये वाला मॉड्यूल जो आप देख पा रहे हो बैनर वाला, एक उसके अंदर जो बैनर था यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, एक ही वाला, ठीक है, दोनों अलग अलग मॉड्यूल है। इन दोनों मॉड्यूल को हम एज ए ग्रुप टेस्ट करेंगे। यहाँ बोल रही है इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आर कंबाइंड एंड टेस्टेड एज ए ग्रुप, उसको हम एज ए ग्रुप टेस्ट करेंगे। क्या वो कर क्यों रही है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि इसमें अगर दोनों मॉडल में कंबाइन कर दिए हैं तो कंबाइन करने की वजह से यानी इंटीग्रेट करने की वजह से उसके अंदर कोई इशूज या फॉल्स नहीं आना चाहिए, उसको चेक करने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या लिखा है मैंने, द पर्पस ऑफ दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग इज टू एक्सपोज फॉल्स इन द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। जब मॉडल को हमने इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया है, तो उसकी वजह से उसके अंदर कोई इशूज नहीं आने चाहिए, फॉल्स नहीं आने चाहिए, वो चेक करने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो क्लियर होगा सबको कि कंपाउंड टेस्टिंग क्या होती है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, कंफर्म करो। सर एक बार दोबारा थोड़ा बता दीजिए सर, एक बार कंपोनेंट के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। दोनों दोनों के बारे में सर एक ठीक है, बार। ग्रेट, ओके, वेट वेट। तो कंपाउंड टेस्टिंग क्या होती है बेसिकली, जिसे मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। मैंने क्या कहता है, मैंने इस पेज के अंदर जाके चीजें ऐड करी थी, ठीक है। मैं देख पा रहा था कि मैं सेपरेटली अगर इस मॉडल को टेस्ट कर रहा हूँ तो चीज सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, मतलब ओके चल रहा है, ठीक है। मतलब सेपरेटली सिंगली मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ अभी, इस मॉडल को दूसरे मॉडल से कंबाइन किए बिना, सिंपल मैं ये भी चेक कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं कंपाउंड टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्टिंग या मॉड्यूल टेस्टिंग। पर जब बात करता हूँ इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में, उसमें क्या होगा, इस मॉड्यूल को मैं किसी मॉड्यूल से कंबाइन करके दोनों को एज ए ग्रुप बना के टेस्ट करूंगा। ये हमें कुछ डेटा यहाँ से ऐड करता हूँ तो यहाँ पे दिख तो रही है, बट क्या मुझे वहां पे भी दिख रहा है, वो अगर दिख रहा है तो सही है, अगर नहीं दिख रहा है तो फॉल्स है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मीन्स चीजों को ऐड कर दिया हमने और उसको एज ए ग्रुप हम चेक कर रहे हैं चीज सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो अपना आएगा इसके अंदर, वो अपना आएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। और स्मूथ क्या नाम है, और कंपाउंड टेस्टिंग कब होती है, कंपाउंड टेस्टिंग हमारी होती है स्मूथ टेस्टिंग के बाद और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले, ठीक है। क्लियर पॉइंट सबको यहाँ पे, अब कंफर्म करो। यस सर, हो गया। ठीक है, तब मैं पूछूंगा आपसे ये, सूरज हाँ सर। बताओ डिफरेंस, कंपाउंड टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है। कंपोनेंट टेस्टिंग में हम जो सिंगल मॉड्यूल होता है वो हम टेस्ट करते हैं, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं, जो एक मॉड्यूल होता है वो दूसरे मॉड्यूल से कनेक्टेड है या नहीं वो देखते टेस्टिंग में। जैसे कि आपने दिखाया था कि जो बैनर आपने ऐड किया था माइक्रोसॉफ्ट का अपलोड हुआ, और वो फ्रंट पेज पे दिख रहा था, जो हायरिंग कंपनी पार्टनर है ना उधर दिख रहा था वो, यस, वैसे वो टेस्टिंग दिख रहा है नहीं, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, यानी वो लिंक है या नहीं वो टेस्ट करते हैं उधर। और यस, कंपोनेंट टेस्टिंग में हम उसे फंक्शनल टेस्टिंग मॉड्यूल टेस्टिंग कहते हैं, और वो स्मोक टेस्टिंग के बाद करते हैं हम कंपोनेंट टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम कंपोनेंट टेस्टिंग के बाद करते हैं, और उसमें वो, दो मॉड्यूल्स का है लिंक देखते हैं सर, टेस्ट देखते हैं, टेस्टिंग दोनों मॉडल को कंबाइन करके कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग। वो एज पर रिक्वायरमेंट वो वर्क कर रहा है नहीं, और उसमें जो कुछ फॉल्ट वगैरह रहता है यानी वो नहीं दिख रहा होगा तो फॉल्ट होगा वो, तो हाँ वो हम चेक करते ठीक है, बिल्कुल सही बताया सूरज, सही था ये, ठीक है। हैं। और संदीप जी, ट्राई करो आप। कंपोनेंट टेस्टिंग बेसिकली स्मोक टेस्टिंग के बाद आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं उनको एक एक करके अलग अलग चेक करते हैं, देखते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनको दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, जो बाकी मॉड्यूल्स के साथ, लाइक इन नॉट इंडिविजुअली बट दो या उससे ज़्यादा मॉड्यूल्स को कंबाइन करके उनकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोल देते हैं। सो इट कैन बी इन अ ग्रुप या दो या दो से ज़्यादा। और बेसिकली इसका टेस्टिंग का मेन रीज़न यही होता है करने का कि अगर दो मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से तो उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। दैट्स व्हाट वी कॉल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ग्रेट, या सही था, दोनों ने सही बताया है। एक लास्ट में पूछ लेता हूँ, मीना आप बताओगे, आपका माइक ऑफ था लास्ट टाइम। नो रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं, ठीक है। दिमाग, हाँ चलो भाई साही आपकी इस पर, हाँ मीना आ ट्राई गई। करना। हाँ इस हाँ पर भाई सर, साहब हाँ सर। कंपोनेंट इंटीग्रेशन बताना है प्लीज।
सर कंपोनेंट टेस्टिंग वो फंक्शनल टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग को भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। और सर कंपोनेंट टेस्टिंग को जो सेपरेट करते हैं, सेपरेटली किया जाता है इसको, और इसको स्मोक टेस्टिंग के बाद और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले करते हैं। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, पर उसको ना मैनुअल टेस्टिंग मत बोलो, मॉड्यूल टेस्टिंग बोलते हैं उसको हम ना, थोड़ा सा गलत कर दिया था मॉड्यूल, आपने। हाँ ओके ओके सर। हाँ, और सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होता है उसको उसको जो दो कंपाउंड्स को मतलब मिलाकर किया जाता है, कंबाइन करके करते हैं टेस्ट, जो कि प्रॉब्लम जो भी आए उसके अंदर सर जो भी इशू होते हैं वो इस ताकि मालूम चल जाए कोई इशू आकर आता है तो, ठीक है, यस उनको यस कंबाइन करने की वजह से। ठीक है, यस ठीक है, ठीक है। ओके, ये अभी क्लास के लिए काफी है इतना, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में अब। तो ओके नेक्स्ट क्लास भी हमारी कल ही होगी, सेम टाइम पे 8 बजे मॉर्निंग में। तो ट्राई करना ओके कि 5 मिनट पहले ही कनेक्ट कर लो सबके सब, ताकि वेट ना करना पड़े, ठीक है। ठीक है सर। और ये वाली रिकॉर्डिंग मैं एक काम करता हूँ, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं अभी उसमें यूट्यूब में डाल दूंगा थोड़ी देर में, तो मैं लाइव कर दूंगा इसको, मतलब पब्लिकली कर दूंगा उसको मैं, ताकि आप लोग देख सको, जो जो अवेलेबल थे, जो अवेलेबल नहीं थे, तो एक बार इसको देख हम्म, लीजिए जरूर, ठीक है। ओके बाकी एक काम जरूर करो, आप लोग जितने भी लोग हो यहाँ पे, अपनी मेल आईडी भेजो ग्रुप के अंदर, क्योंकि ना मैं इसका एक्सेस भी दे दूंगा आपको, ये वीडियो तो मैं लाइव कर दूंगा, मैं पब्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो आपको पर्सनली उसको भेज दूंगा, एक्सेस दे दूंगा, इसलिए मैं ओके तो सब अपनी मेल आईडी भेज देना। कौन सी मेल आईडी भेजोगे मेरे को? वो मेल आईडी जिससे के थ्रू आप लोग यूट्यूब में लॉग इन हो। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ फिर से, माइक ऑफ करो किसका ऑन, आई थिंक वही सारी बहुत ये करना पड़ेगा। जो सर मतलब मेल आईडी है वही भेजेंगे ना सर? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कौन सी वाली है, वेट करो, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? एक सेकंड सर, वो मैं छोटा छोटा व्यू दिख रहा है ना? हाँ जी सर, अब दिख रहा है। दोबारा खोल लेता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। अब देखो, यहाँ पे देखो, मैं जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जिस आईडी से लॉग इन हूँ मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, किसी से एक बार आप देख लेना, आप किस आईडी से लॉग इन हो, वहाँ दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे सारे लेक्चर्स मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं ऐसे प्राइवेट बना के, तो मैंने जिनको एक्सेस दिया हुआ है इसलिए वही लोग उसको देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे देखो, सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है 11 लोगों को, वो उसको वीडियो को देख सकते हैं, इसके अलावा कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो इस मेल आई डी के थ्रू आप लॉग इन हो ना, वही मेल आई डी मुझे बताना, उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। चलो अब मैं यहाँ पे रैप कर रहा हूँ, और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा सा पढ़ लेना जो आपको मैंने बताया था टॉपिक आज की डेट में, ठीक है, एक बार उसको देख लेना। यस ओके ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।